हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर डिस्कशन किए, उसकी एक्सरसाइज किए। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, इस काल के हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। एग्जाम्पल है, वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। अगर ये टाइम सुबह से इसको हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस हो गया वह अपना पाठ याद कर रहा है, तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की भी पहचान है, हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इस टेंस में भी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसमें कार्य प्रारंभ होने का टाइम दिया रहता है। इसमें कार्य प्रारंभ होने का टाइम दिया रहता है। इसमें रूल है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, अर्थात वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या स्ट्रक्चर बताया गया? सब्जेक्ट यस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस और फॉर टाइम के अकॉर्डिंग प्लस टाइम। देखिए, निश्चित समय के लिए टाइम यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, टाइम पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित है तो फॉर। अब एग्जाम्पल, वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। इसी सेंटेंस को यदि हम बताते हैं इंग्लिश इसकी तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन लर्निंग, he has been learning his lesson, he has been learning his lesson since morning. He has been learning his lesson since morning. He has been learning his lesson since morning. ये मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले सिंस लगा है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? निश्चित समय। निश्चित समय
जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, अर्धरात्र से, कल से। सुबह से, सुबह से, दोपहर से, कल से, शाम से। यह पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरह से 7 बजे, 10 बजे, 12 बजे, ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। वर्ष, सन 2010, 11, 12, जून, ये सब क्या है? निश्चित समय है। अनिश्चित समय, जिसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय में जैसे कह दिया जाए 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, ये सब क्या है? अनिश्चित है। 1 सप्ताह, 1 महीना, 10 वर्ष, ये सब अनिश्चित समय है। तो यहाँ इस सेंटेंस में सुबह से निश्चित समय है, इसलिए इसके लिए सिंस प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट पी मीन्स प्लूरल, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल रहता है तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। वे 2 घंटे से एक कहानी पढ़ रहे हैं। वे 2 घंटे से एक कहानी पढ़ रहे हैं। वे क्या है? सब्जेक्ट। 2 घंटे से ये टाइम है, एक कहानी ऑब्जेक्ट है और पढ़ना मेन वर्ब है। तो हिंदी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर यदि आपको समझ में आ रहा है तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए, इंग्लिश आसानी से बन जाएगा। हिंदी के सेंटेंस का सब यहाँ सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, दे हैव बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पढ़ना मेन वर्ब है, रीडिंग, एक कहानी ए स्टोरी। कब से? 2 घंटे से। 2 घंटा क्या है? अनिश्चित टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स दे हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा अनिश्चित समय है, इसलिए अनिश्चित टाइम के लिए फॉर। अगर यही पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होता तो सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस,
वे एक सप्ताह से विद्यालय जा रहे हैं। वे एक सप्ताह से विद्यालय जा रहे हैं। वे सब्जेक्ट एक सप्ताह टाइम, जाना मेन वर्ब, विद्यालय कॉम्प्लीमेंट, इंग्लिश बना दिया जाए दे हैव बीन गोइंग, they have been going to school एक सप्ताह से for a week, they have been going to school for a week. Next, negative sentences. Negative sentences. नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहां सब्जेक्ट यस रहेगा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन के बीच में नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो हैज और बीन के बीच में नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वह 3 बजे से बाजार नहीं जा रहा है। वह 3 बजे से बाजार नहीं जा रहा है। इसमें जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ही निगेटिव है, हैज नॉट बीन। नॉट कहाँ यूज करेंगे? हैज और बीन के बीच में। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट ही हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। टाइम क्या? 3 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, सिंस 3 o'clock। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 3 o'clock। बच्चों, ये स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका नोट्स बनाते जाइए ताकि याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है, निगेटिव रहेगा तो हैव और बीन के बीच में नॉट यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस नॉट प्लस बीन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट
सिंस या फॉर टाइम। ये स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट जब प्लूरल नंबर में रहता है तो हैव और बीन के बीच में नॉट। जिस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और बीन के बीच में नॉट, उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट जब रहेगा तो हैव और बीन के बीच में नॉट। वे 3 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं। वे 3 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं। वे सब्जेक्ट 3 घंटे से क्या है, टाइम। तो इस सेंटेंस में, इस टेंस के सेंटेंस में रहा, रही, रहे के साथ टाइम दिया रहता है। इंग्लिश बनाते हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग अ मैच, they have not been playing in the field कब से, 3 घंटे से। टाइम है for 3 hours। they have not been playing in the field for 3 hours। नेक्स्ट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आए, क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो क्या हिंदी के सेंटेंस के प्रारंभ में आए तो क्या करते हैं। क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। यदि किसी सेंटेंस के प्रारंभ में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है 2 सिलेबल की है, हैज और बीन। तो सब्जेक्ट के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है। हैज सब्जेक्ट सिंगुलर के अनुसार सबसे पहले हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, क्या सूर्य 1 घंटे से
पूरब में निकल रहा है। क्या सूर्य 1 घंटे से पूरब में निकल रहा है? क्या पहले आया है? तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पूरब में इन द ईस्ट। टाइम क्या है? 1 घंटे से, अनिश्चित समय है, फॉर एन आवर। हैज द सन बीन राइजिंग इन द ईस्ट फॉर एन आवर। तो स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए। क्या वाक्य प्रारंभ में आए तो, जब क्या प्रारंभ में आता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सबसे पहले हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों, आप लोगों को हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट रूल है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो और प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आए? हैव प्लस सब्जेक्ट प्लूरल प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या वे 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहे हैं? क्या वे 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहे हैं? सेंटेंस क्या है? क्या वे 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहे हैं? यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हैव प्लस सब्जेक्ट दे प्लस बीन। हैव दे बीन वर्किंग हार्ड 1 महीने से, टाइम अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर अ मंथ। हैव दे बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ मंथ, हैव दे बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ मंथ। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो क्या? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते। होता सेंटेंस क्या वे 1 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो हैव दे नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल, यदि वाक्य प्रश्नसूचक हो और प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, किसे, किसको आदि वाक्य के बीच में आए। प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो बीच में आता है
तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हैज, प्लूरल में है तो हैव। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह सोमवार से एक उपन्यास पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? वह सोमवार से एक उपन्यास क्यों पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है? वह सोमवार से एक उपन्यास क्यों पढ़ रहा है? देखिए, बताया गया है कि यदि वाक्य प्रश्नसूचक हो और प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो यही क्यों है, क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। हो गया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हैज, वाई हैज। सब्जेक्ट ही, बीन, वाई हैज ही बीन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पढ़ना मेन वर्ब है, रीडिंग ए नॉवेल। टाइम निश्चित है सोमवार तो सिंस मंडे। वाई हैज ही बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस मंडे। बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, क्यों? तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दिया गया। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हैज, अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल में होता तो यहाँ हम हैव यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर, फिर टाइम देखिए यहाँ मंडे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ सिंस। अगर यही अनिश्चित समय होता तो यहाँ फॉर यूज करते। यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, प्रश्न सूचक नकारात्मक होता तो ही के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यूज करते। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम 3 दिन से कितना भोजन कर रहे हो? तुम 3 दिन से कितना भोजन कर रहे हो। अब देखिए बताया गया कितना, कितने, यदि सेंटेंस में आए तो इसकी इंग्लिश हाउ मेनी या हाउ मच लिखते हैं। हाउ मेनी कब लिखते हैं और हाउ मच कब लिखते हैं, यह डिसाइड करता है रिलेटेड वर्ड। रिलेटेड वर्ड क्या है? भोजन।
अगर यह काउंटेबल है तब तो इसकी इंग्लिश हाउ मेनी लिखेंगे, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। तो भोजन को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हाउ मच। रिलेटेड वर्ड फूड, हाउ मच फूड। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, यहाँ हैव यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है। फिर सब्जेक्ट बीन, हाउ मच फूड हैव यू बीन ईटिंग, 3 दिन से फॉर 3 days। हाउ मच फूड हैव यू बीन ईटिंग फॉर 3 days। इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो यू के बाद यहां नॉट यूज किया जाता। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग सभी रूल ध्यान से देख लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज किया जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।